नमस्कार स्टूडेंट, मैं कौन वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल KB स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से किसी का उम्र निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपने उम्र की गणना करने में समस्या आती है कि हम कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हुए, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम लोग उम्र की गणना करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए किसी का जो जन्म है, ध्यान रखिएगा जब भी इसकी गणना करेंगे तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करने के लिए आज का क्या डेट है, सब उस डेट से अगर आपको निकालना है तो पहले आप आज का तारीख लिख लीजिएगा। क्या चीज़? आज का तारीख। तो आज का तारीख मान लीजिए, आज का तारीख, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। देखिए आज का क्या लिखेंगे दोस्तों? तारीख। तो आज का तारीख, आज का तारीख क्या दोस्तों? आज का तारीख, ठीक है दोस्तों। तो आज का तारीख तो क्या है? सपोज दैट आज हम इस डेट का वीडियो बना रहे हैं तो 20 तारीख है, ठीक है दोस्तों। कितना? 20 तारीख। कौन सा महीना है? जनवरी मंथ है, अर्थात पहला महीना। और अगर हम सत्र की बात करें, 2026 चल रहा है, ठीक दोस्तों। क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे हमें अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अगर अपना निकाल लें तो अपना लिखिएगा, ठीक है। आप किस डेट को पैदा हुए थे, किस मंथ के कौन से सत्र में, ठीक है दोस्तों। किस सत्र के कौन से मंथ में और किस डे को आपका जन्म हुआ था, उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ DOB लिख दें, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए सपोज दैट किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5, मतलब 5 तारीख, चौथा महीना, ठीक दोस्तों। और कितना है? 1997। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक दोस्तों। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे माइनस करना है। क्या करना? माइनस। तो माइनस करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए 20 में से अगर हम इसको हम पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो अगर हम 20 है उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। क्या दोस्तों? 15 आएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर 1 है, ऊपर क्या है? 1 है, इसमें से 4 माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि 12 मंथ इक्वल का होता है। 12 मंथ की अगर बात करें, 12 मंथ इक्वल का हमारा होता है, ठीक ना, 1 ईयर, या 1 ईयर इक्वल का 12 मंथ होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से देखिए ये ईयर है, ये ईयर है, 17 है, और ये मंथ है, यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं, और ये डे है, डे मंथ ईयर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब भी ऊपर वाला कोई काम हो तो देखिए क्या है? मंथ, ठीक है। तो मंथ कम है तो हमने यहाँ से मंथ लेना है। तो मंथ लेने के लिए आपको ईयर ध्यान में रखना होगा। एक ईयर में मतलब एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ से एक साल अगर हम यहाँ से लें दे इसको, तो ये देगा 12 महीना, ठीक है। और यहाँ से एक कम हो जाएगा, एक माइनस, मतलब एक साल माइनस हो जाएगा, और यहाँ 12 महीना है, मतलब एक साल बराबर 12 महीना होता ना, तो 12 महीना इसमें ऐड हो जाएगा। तो 12 में अगर एक जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ सब कुछ करेंगे हम 13। अब देखिए 13 में से 4 जाएगा, 9 4 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ 9 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कम हो गया, तो यहाँ एक कम हो गया तो इसको सपोज करेंगे 2025, क्या सपोज करेंगे 2025 सपोज करेंगे, ठीक है। अब 2025 में से अब आप जाहिर सी बात 1997 घटा सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से 25 में से 7 जाएगा, देखिए अरे बस 97 में, देखिए अगर हम यहीं नॉर्मली अगर नहीं आ रहा तो यहाँ आप माइनस कर लीजिए 2025 में से, ऐसे कहीं बगल कर लीजिएगा 1997 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8 7 15 होता है, यहाँ 11 11 9 2 11, अब यहाँ बचा 19, 19 में से कट गया, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 28, मतलब 28 साल 9 महीना 15 दिन का आप हुए, जिसका डेट ऑफ बर्थ कितना था 5 मतलब 5 तारीख चौथा महीना 1997 का था। वो अब कितने मतलब कितने साल कितने महीने कितने दिन का रहा 28 साल 9 महीना 15 दिन का, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ नहीं आई, चलिए एक हम लोग और लेते हैं, ठीक है। एक जो है किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, वहाँ से हम अपने उम्र की गणना करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ले लेते हैं, आज के डेट से निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि आज के डेट से ही पूछता है ना। देखिए जिस डेट से पूछेगा उस डेट को आप ऊपर रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम आज के डेट से निकालना है, आप हो सकता है इस महीने के लास्ट से डेट से निकालें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जहाँ से मर्जी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। आज का डेट क्या है, टुडे मान लीजिए 20 है, ठीक है 20 है, और मंथ पहला मंथ ईयर 2026, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है किसका लेने, चलिए 15 तारीख। अब हाँ ये ध्यान रखिएगा, अब मान लीजिए हम डे भी ज़्यादा कर लें, चलिए डे अगर मान लीजिए 25 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है, और मंथ मान लीजिए आप 5वें महीने में पैदा हुआ या 8वें महीने में पैदा हुआ, चलिए 8 ही कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए 8 कर लीजिए 8वें महीने में। और सत्र की बात करें 2001 में चलिए पैदा हुआ, इसमें 2001 में। अब क्या करेंगे, तो ऊपर वाला हमें ज़्यादा बनाना है, ऊपर वाले को ज़्यादा बनाना है, तो ईयर तो ठीक है ईयर ज़्यादा है, तो देखिए मंथ कम है, तो हमने क्या करना है, थोड़ा यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए इसको कर लें, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमने इसको देना है, कैरी देना है, तो क्या देगा ईयर देगा, कितना देगा 1 ईयर इसको कैरी देगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 1 ईयर कम हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 ईयर, ध्यान रखिएगा 1 ईयर देंगे तो 12 मंथ यहाँ ऐड करेंगे, तो प्लस का 12 मंथ होगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 13, कितना हो जाएंगे 13। अब देखिए 13 हो गया, अभी यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, क्योंकि 20 में से 25 जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 मिनट 13 में यहाँ कर लें, ये 12 देगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13, कितना 13। अब 13 भी इसको देगा, जायज़ सी बात, ये नहीं जाएगा ना तो यहाँ से देगा, ठीक है, 1 मंथ देगा, 1 मंथ देगा ना, तो जाहिर सी बात 1 मंथ यहाँ नहीं क्या 30 दिन का मानेंगे, कितना 30 दिन का मानेंगे, तो 1 मंथ देंगे यहाँ 30 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 30 20 50 उसको मानेंगे, क्या मानेंगे 50, ठीक है ना, हमने क्या मान लिया 50 मान लिया, समझ आया, ये हमने क्या मान लिया 50 का मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है अब देखिए, अब यहाँ से आपने माइनस कर देना, ठीक है, ये 50 और 50 में से अब 25 निकालेंगे तो 25 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है 13, 13 इसको दिया था तो यहाँ 12 बचा, अब 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12, 8 4 12। अब यहाँ देखिए एक दिया था ना तो यहाँ 25 रह गया, कितना 2025। अब 2025 में से 2001 जाएगा, कितना बचेगा 24, ठीक है। तो 24 साल 4 महीने 25 दिन, ठीक है, बस यहाँ तक समझ आई।
ठीक है। कितना हो गया? 24 साल 4 महीना 25 दिन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ हल्का सा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा बताया नहीं, आप क्या करिएगा, देखिए ये जनवरी मंथ चल रहा है, 2026 है। ठीक है, एक साल देगा, एक साल मतलब 12 महीना, 12 महीने यहाँ हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितना भाई, देखिए 12 महीना देगा ना, 12 एक 13 महीना हो गया, कितना हो गया? 13 महीना। अब एक महीना इसको देगा, एक महीना इसको देगा, तो 12 एक 13 महीना हो गया। ध्यान से देखिएगा, 12 एक 13 महीना, तो 13 महीने यानी कि एक, अब देखिए एक महीना देने का मतलब 30 दिन देगा, यहाँ 30 मानिएगा, 31 मत मानिएगा, 31 मान सकते मगर यहाँ 30 ही मानिएगा, नॉर्मली 30। ठीक है, तो 30 हो गया। अब 30 ये और 20 ये, 30 20 50, अब 50 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 ही तो बचेगा। तो यहाँ 25 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? अरे भाई 13 हुआ था, 13 एक इसको यहाँ 12 बचा, 12 में से एक जाएगा 8, सही 12 में से 8 जाएगा 4, 8 4 12 होता है। अब यहाँ बचा 25, अब 25 में से एक जाएगा 24। ठीक है, बात समझ आई? तो 24 साल 4 महीना 25 दिन। बात समझ आई? चलिए, अगर आप लोग को जो है बात समझ आए हो तो एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ले लेते हैं। चलिए, आपके लिए एक होमवर्क है, करके बताइएगा। टुडे का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आज का ही डेट लीजिए। चलिए 20/1/2025। बस भाई, अब डेट ऑफ बर्थ है, DOB है। ठीक है, क्या है? DOB, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 19 तारीख। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 10वां महीना 2005 मान लीजिए, कितना मान लीजिए? 2005। अब इसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका एज बताएंगे, कितने साल का हुआ, कितने साल, कितने महीना, कितने दिन का। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में बताया गया जो भी टॉपिक है अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग नए जुड़े हों, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इसमें ज़रा सी भी कहीं भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।